हेलो फ्रेंड्स। पता है, 2 4 5 दिनों से मेरे को ना बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैम, हमारी जिंदगी में ना किसी टीचर का, मेंटोर, ये लाइफ कोच का होना क्यों जरूरी है? क्या इम्पोर्टेंस है? क्या जरूरत है इसकी? ऐसे भी तो लाइफ चल ही रही है ना। तो बात तो सही है। मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी बातचीत की जाए, तो थोड़े से अपने व्यूज में शेयर करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं कि यस, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नीड है, क्या रोल है एक गाइड का, एक मेंटोर का हमारी जिंदगी में। ये मेरा जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, फील किया है कि इसकी कितनी जरूरत है हमारी जिंदगी में, दैट आई शेयर विथ यू। सो ध्यान से सुनिएगा। रिलेट कर पाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, हम माँ के पेट से पैदा होते हैं। पैदा होते ही हमें माँ के रूप में पहली टीचर मिलती है। हमें कितनी चीजें वो सिखाती है जिंदगी में, हम सब जानते हैं। बहुत, कितनी अनगिनत स्किल्स हैं जो हम अपनी माँ से सीखते हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा स्कूल। स्कूल में हमें मिलती है टीचर्स अगेन, राइट? तो टीचर्स मिलती हैं, स्कूल जाते हैं, मीन्स कि हमारा कुछ गोल है, किसी चीज के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हमें टीचर्स की जरूरत पड़ती है, हमें स्कूल की जरूरत पड़ती है, एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सिस्टम के बिना, स्कूल के बिना, डिसिप्लिन के बिना, टीचर्स के बिना, वो गोल्स, वो जो सर्टिफिकेट्स, वो परसेंटेज है, जो डिग्रीज हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ये हम जानते हैं, हमारे पेरेंट्स जानते हैं, और इसलिए हम स्कूल जाते हैं, इसलिए हम टीचर्स के पास जाते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ। मुझे 10th में अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, मुझे साइंस में अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो मैं क्या करती हूँ? एक मैथ्स टीचर ढूंढूंगी, एक साइंस टीचर ढूंढूंगी, स्पेशली उसके पास पढ़ने के लिए जाऊंगी। स्कूल में भी पढ़ूंगी, स्कूल के बाद भी एक स्पेशल कोचिंग और ट्यूशन लूंगी। उसमें मैं टाइम भी इन्वेस्ट करूंगी, उसमें मैं पैसा भी इन्वेस्ट करूंगी, एनर्जी भी इन्वेस्ट करूंगी। देन आई विल बी एबल टू इम्प्रूव माई परसेंटेज। 10%, 20%, जितना भी है, तो मैं अपना जो फाइनल एग्जामिनेशन में टारगेट है उसको अचीव कर पाऊंगी। हम सब ऐसा करते हैं, हम जानते हैं उसमें टीचर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वो हमारे ऊपर वर्क करता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती है, वो हमें पुश करता है, हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, तो हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। देन आ जाइए हम प्लेग्राउंड्स में। प्लेग्राउंड्स में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इसमें कोच या किसी मेंटोर या एक ट्रेनर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम सबको पता है। सब जानते हैं कि हमें क्रिकेटर बनना है तो हम क्रिकेट कोच के पास जाते हैं, हमें हॉकी प्लेयर बनना है तो हम हॉकी कोच के पास जाते हैं, हमें रेसलर बनना है तो हम वैसी ही प्रैक्टिस के लिए वैसे ही मेंटोर के पास जाते हैं, राइट? एक सेकंड के लिए मानिए कि एक क्रिकेट टीम से कोच या एक मेंटोर को हटा दीजिए, क्या वो अपना मैच जीत पाएंगे? क्या वो अपनी गेम को जीत पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ये दिस इज द ट्रूथ, हम सब ऑलरेडी इसको जानते हैं, दिस इज प्रूवन, टेस्टेड। सी हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रेनिंग इज एंड द टीचर इज, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बिना एंशियंट टाइम की अगर बात करें, तो एंशियंट टाइम में भी गुरु, टीचर, गाइड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है। किसी राजा महाराजा को अपने राजकुमार को राजा बनाने से पहले, आपको पता है, किसी की गुरु आश्रम में भेजना पड़ता है। साल, 1.5 साल, 2 साल की विद्या लेनी पड़ती है। गुरु के आश्रम में रह के उसको वो सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो राजा बनता है। किसी को युद्ध विद्या लेनी है, तब गुरु की जरूरत पड़ती है। राज कैसे करना है राजाओं को, वो भी उनके गुरु, मेंटोर और एडवाइजर्स, पूरी पूरी कमेटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो हम अपनी जिंदगी को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? आपको पता है, आपकी एक ही लाइफ है, वो भी कितनी अनसर्टन, कब तक है हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ की, अपनी जिंदगी की वैल्यू करनी चाहिए।
इसी को ही बेस्ट बनाना चाहिए, इसी में ही एक टॉप क्लास सक्सेस को देखना चाहिए, इसी में ही टॉप क्लास रिचनेस, लग्जरी, फुलफिलमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन पता है कि हम ये क्यों नहीं कर पाते सब? ओनली 1% लोग ये सब कर पाते हैं, बाकी क्यों नहीं कर पाते? और मानते भी नहीं है हम। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम जो बड़ी है, हम मानते भी नहीं है इस चीज को। पहले मैं भी ऐसी ही थी, मुझे भी लगता था कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिंदगी ऐसे ही चलती है। तो लेकिन कुछ ऐसी हैपनिंग्स, ऐसी इवेंट्स मेरी लाइफ में कि आई जस्ट केम इनटू द शेल्टर ऑफ अ कोच एंड मेंटोर, देन टोटली मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। बहुत सारी नई चीजें मैंने सीखी, नई ट्रेनिंग्स, नई स्किल्स, नया माइंडसेट, स्पेशली ग्रोथ माइंडसेट। और आई कन्वर्टेड माई ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आई अचीव्ड सक्सेस। मैं एज ए एंटरप्रेन्योर भी बदल गई, कंप्लीटली डिफरेंट। एज ए पर्सन भी मैं चेंज हो गई, मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया। तो मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस, आई फेल्ट द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ अ मेंटोर एंड गाइड इन आवर लाइफ। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम गाइड और मेंटोर की हेल्प से स्किल्स, जो नई नई चीजें आती है ना मार्केट में, हमें पता नहीं चलती हैं, तो वो हम टाइमली सीखते हैं। लाइक उनका एक एक्सेलरेटेड लर्निंग की तरह एक टीचर का दिमाग चलता है ना, तो 1 साल के बाद जो एग्जाम आना होता है तो उसको पहले से ही वो हमें प्रिपेयर करा देता है। दैट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन आवर लाइफ। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं होती है लाइफ में। और अकाउंटेबिलिटी जो है ना, वो हमें टीचर और गाइड कोच से ही मिलती है। वो हमें डिसिप्लिन में रखते हैं, वो हमें पुश करते हैं अपना डेली का टास्क कंप्लीट करने के लिए, और हमें चेक भी करते हैं। अगर हमें कोई चेक नहीं करे तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा फायदा हमें कोच या टीचर का होता है ना, वो हमारा अनबायस्ड फीडबैक। चाहे हमारी जिंदगी में हमारा फीडबैक हमारे भाई बहन, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स भी देते हैं, लेकिन वहां पे एक इमोशनल टाइज रहते हैं, तो वो जो फीडबैक है वो अनबायस्ड नहीं हो पाता। तो अनबायस्ड फीडबैक हमारी ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है, जो हमें सिर्फ तो सिर्फ हमारे कोच से ही मिलता है, टाइमली और एक प्रॉपर तरीके से। इसके बिना हम सबको लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे हर्डल्स होते हैं जो हम किसी को भी बताना नहीं चाहते, होते हैं ना। हमें जजमेंट का बहुत डर लगता है, और जजमेंट के मारे हम चुप रहते हैं, अंदर ही अंदर घुटते हैं, और हम किसी से बात नहीं करते, किसी से शेयर नहीं करते, और हमें कोई सोल्यूशन भी नहीं मिलता, और प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही चलती रहती है। तो अब जरा सोच के देखिए, ऐसी हालत में कोच एक ऐसा सेफ कॉर्नर होता है जहां पे आप जाके अपनी बात कर सकते हैं। वहां पे आपको कोई जजमेंट नहीं मिलने वाली, नो जजमेंट एट ऑल। आप जैसे हो वैसे ही आप एक्सेप्ट किए जाते हो, आपकी प्रॉब्लम को सुना जाता है, उसको समझा जाता है, आपको बेस्ट सोल्यूशन और रास्ता बताया जाता है उस प्रॉब्लम से निकलने का। और जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो टॉप प्रायोरिटी रहती है। ये वो कॉर्नर है जो हम सबको चाहिए, लेकिन किसी के पास नहीं होता। तो हम उन चीजों में, उन उलझनों में उलझे रहते हैं, और ऐसे ही चलता रहता है। कोच का हमारी जिंदगी में होना इसलिए भी जरूरी है कि वो टाइम टू टाइम हमें जो नई स्किल्स हैं, लाइक लीडरशिप स्किल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, ऐसी चीजें जो हमारी पर्सनल लाइफ में भी जरूरी हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारे लिए हेल्पफुल रहती हैं, उन चीजों के बारे में हमें टाइम टू टाइम वो सिखाते हैं और हमें ट्रेंड करते हैं, और हम अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। Moving towards the end and conclusion. Not every mentor and coach is fit for everyone. So this is very crucial to choose your mentor. Always choose that mentor with which you feel your connection,
your alignment, and you feel his expertise and experiences are aligning with your goals. It's not compulsory कि every coach is fit for everyone. So always choose someone who challenges you, who push you to take action, and the most important thing, believes in your potential. On concluding part, I like to mention one more point. To have a guide or mentor in our life, this is not luxury, this is necessity. हमारी जरूरत बन गई है. इसके बिना इतने कॉम्प्लिकेटेड टाइम में जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाना पॉसिबल नहीं है. घसीटना ही होता है, सक्सेस नहीं होती है. So investing on such a beautiful relationship is an awesome investment on yourself. Means you are ready to embrace the beautiful life, richness, growth, and a fulfilled life ahead. So always go ahead with open minds, with open arms for such beautiful things in your life. All the best.